नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवरा क्लासेस पे। आज से हम लोग जो एक न्यू सीरीज का स्टार्ट कर रहे हैं, जो का आपका होगा एडुटेरिया का 7500 का जो है आपका एमसीक्यू बुक है, उसी को स्टार्ट करेंगे। वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का जो बुक है, इसमें टोटल जो 150 सेट दिए हुए हैं। तो प्रत्येक दिन जो है हम लोग जो एक प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे, यानी एक दिन में जो 2 सेट को लेकर आएंगे, जैसे कि एक हो गया सुबह में और एक सेट हो जाएगा शाम में। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आज से इसको स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि मेरे चैनल पे जो है बहुत सारे लोग को कमेंट आ रहा था कि 7500 प्लस जो एमसीक्यू दिया है उसको प्लीज़ कंप्लीट करा दीजिए विदाउट देरी किए हुए। ठीक है, तो हम जो है सभी जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए हैं 150 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। प्रत्येक दिन जो 2 सेट लेकर आएंगे। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखते हैं। एक सेट में जो टोटल 50 क्वेश्चन दिया रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 1। प्रैक्टिस सेट 1 का फर्स्ट प्रश्न है कि बोल रहा है कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। बोल रहा है कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक जो है निम्न में से कौन थे। आपका ऑप्शन है कि सुभाष चंद्र बोस या रमेश चंद्र मजुमदार, भगत सिंह या बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो है आपका रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक जो थे वो बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 1920 की जो खिलाफत कमेटी की सभा, वर्ष 1920 की जो खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, तो वह सभा किस शहर में हुई थी। क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जो हुई थी जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, तो वह सभा किस शहर में हुई थी। तो यह सभा जो हुई थी आपका किस शहर में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ, तो आपका जो है इलाहाबाद में। कहाँ, तो इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर है। 3 नंबर क्वेश्चन बोला कि निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन जो है होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। तो इसका जो है बाल गंगाधर तिलक तो शामिल थे, एनी बेसेंट भी शामिल थे, और आपका जो है सुब्रमण्यम अय्यर भी शामिल थे, लेकिन जो आपका एस.एच. ऑलकॉट जो शामिल नहीं थे। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। नोआखली की जब घटना हुई तो महात्मा गांधी के जो नोआखली की घटना के समय जो महात्मा गांधी के जो निजी सचिव जो है कौन थे। तो निजी सचिव जो आपको प्यारीलाल थे। कौन, तो प्यारीलाल थे। 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद, सविनय अवज्ञा के आंदोलन की असफलता के बाद जो है गांधी जी ने महत्व दिया था। गांधी जी ने महत्व दिया किसको, तो रचनात्मक कार्यक्रम को जो महत्व दिए। 5 का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर की बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। आपका ऑप्शन है कि दुर्गासानंद ने, यह तो है। आनंद मठ भी है, लेकिन पोस्टर मास्टर जो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना नहीं है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर है कि वर्ष 1911 में जो किस सामाजिक कार्यकर्ता ने जो ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी, किसके रखा गया, तो गोपाल कृष्ण गोखले के समक्ष रखा गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से जो है दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। निम्नलिखित में से जो दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला जो पहला शासक जो है कौन था, तो पहला शासक जो था अलाउद्दीन खिलजी था। राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो रंपा विद्रोह से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति का तो रंपा विद्रोह से संबंधित है। तो रंपा विद्रोह से जो है आपका बिरसा मुंडा संबंधित नहीं है, कुशल कुंवर भी नहीं है, मंगल पांडे भी नहीं है। तो जो है आपका रंपा विद्रोह से संबंधित जो है अल्लूरी सीताराम राजू कौन, तो अल्लूरी सीताराम राजू है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन बोला कि पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। पागल पंथ जो होता है उसकी स्थापना किसने की थी, तो करम शाह ने जो पागल पंथ की स्थापना की थी। राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन बोला कि पानीपत के युद्ध में जो बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। पानीपत के युद्ध में जो बाबर के जीतने का मुख्य कारण जो क्या था, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या, तो तुलगमा पद्धति था। ठीक है, 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो सरकी राजवंश की स्थापना जो है मलिक
जैसे मलिक उल सर्क ने की थी। नेक्स्ट है हमारे कि अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए। अधिक संख्या में जो दफनाए गए बच्चों का सावधान प्राप्त हुए हैं, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है जरवो संस्कृति, कहाँ से? जरवो संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। 13 का बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है कि भागवत संप्रदाय के विकास, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में जो किसका योगदान क्या तो अत्यधिक था? तो राइट आंसर हो जाएगा 14 के, क्या हो जाएगा? तो 14 का डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर तो गुप्त का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर की धमेक स्तूप कहाँ स्थित? धमेक स्तूप जो है वह कहाँ स्थित है? तो धमेक स्तूप जो आपका सारनाथ में स्थित है। 15 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 नंबर बोल रहा है कि वह सुल्तान कौन था? वह सुल्तान जो कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से क्या कर दिया था? इनकार कर दिया था। तो यह जो अलाउद्दीन खिलजी जो था जिसने क्या कर दिया था? खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। 16 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि यूरोप के उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? यूरोप को जो है उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर क्या करता है? तो अलग करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर है कौन? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में जो है शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में जो भाभर क्षेत्र उदाहरण है। भाभर क्षेत्र जो है उदाहरण किसके? तो गिरिपद स्थिति, गिरिपद स्थिति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के, तो निहारिका जो है आपका सौर परिवार से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 को क्या कीजिएगा? तो सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो आइए हम लोग जो है एक एक करके देखते हैं प्रश्नों को। ठीक है, जैसे कि बोल रहा है आपका कि आर्टिकल 26, तो आर्टिकल 26 का जो है कार्य क्या है? आपका जो 20 नंबर बोल रहा है आर्टिकल 26 है, तो आर्टिकल 26 का जो कार्य है आपका धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, आर्टिकल 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन जो है आर्टिकल 40 में है। और जो है आर्टिकल 98 में क्या है? तो संसद सचिवालय के बारे में आर्टिकल 98 में दिया हुआ है। आर्टिकल 239 में जो है संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में जो है बताना है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में जो राज्य सरकार के क्या होता है? तो स्थानीय इकाइयों पर क्या नियंत्रण नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर का, तो नागरिकों की शिकायतें का। ठीक है, 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 22 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट बोल रहा है आपका कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। ठीक है, फर्स्ट बोल रहा है आपका ये, जो कि आपका कथन गलत नहीं है, सही है। दूसरा बोला कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, तो यह तो मूलभूत अधिकार, यह भी जो आपका क्या हो जाएगा? यह भी आपकी यह जो मूलभूत अधिकार नहीं है, तो यह तो गलत हो जाएगा। दूसरा है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, तो यह भी गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो नहीं, यह भी गलत है। तो राइट आंसर जो जाएगा, जिसमें से कौन सा कथन गलत है इसके बारे में पूछा था, तो BCMD क्या है? तो गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर है। 23 नंबर है कि वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध का किस विषय से है? वर्ष 2011 में जो है भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर है कि भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान यानी अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 24 का जो ऑप्शन नंबर सी 1996। कब? तो 1996 में किया गया था। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत प्रायोजय आय यानी PDI 1, व्यक्तिगत प्रायोजय आय जो PDI 1 है क्या है? तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PDI बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान होता है। ठीक है, तो 25 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है कि शरीर के संपर्क में स्प्रिट हड्डी
शरीर के संपर्क में जो स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि यह शरीर के संपर्क में जो स्पिरिट जो है ठंडी अनुभूति स्पिरिट जो है आपका ठंडी अनुभूति देती है, क्योंकि यह क्या है, एक तो यह जो है अत्यंत वाष्पशील है, क्या तो अत्यंत वाष्पशील है इसलिए, ठीक है। तो 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर है कि जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है, जब जल जो वाष्प में परिवर्तित होता है तब, जब जल जो वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है, तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से जो ऊष्मा जल में क्या होता है, प्रभावित होती है, ठीक है। 27 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर है कि हरे पौधे जो है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का ऊर्जा का जो है, हरे पौधे जो सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का जो क्या है, तो 1% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर है कि सूची 1 सूची 2 को क्या कीजिएगा, तो सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे कि बोल रहा है आपका आर्सेनिक, धातु एवं संबंधित रोग के बारे में बताया गया है, तो आइए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है कि आर्सेनिक, तो आर्सेनिक जो है फेफड़े का कैंसर। कैडमियम, तो कैडमियम जब हड्डियों की कमजोर कर देगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो श्वसन संबंधी समस्या। एबेरियम जो है मस्तिष्क में सूजन बना देगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 30 नंबर देखेंगे। 30 नंबर बोल रहा है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाले अभिक्रिया कहलाती है। तो यह अभिक्रिया जो क्या कहलाती है, तो आपका एस्टिकरण, क्या तो एस्टिकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर के ग्रेफाइट में जब परतों को, ग्रेफाइट में जब परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, ग्रेफाइट में जो है एक परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, तो रखा जाता है आपका कहाँ, तो वांडर वाल्स बलों, किसके द्वारा, तो वांडर वाल्स बलों द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनाने से संबंध है। तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन नंबर किसे, तो सल्फर डाइऑक्साइड से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है, किस प्रकार के ऊतक से जब मनुष्य में ग्रंथि का क्या होता है, निर्माण होता है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपकला ऊतक में, किसमें, तो उपकला ऊतक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है कि मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है। तो ये किस रूप में कार्य करता है, तो प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट है कि पौधों में रंध्रों का खुलना, एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो यह जो किस पर निर्भर करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर बी स्फीति दाब पर निर्भर करता है। निम्न में से कौन सा फूल का एक अंश भाग है, निम्न में से कौन का फूल का एक अंश भाग है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी स्त्री केसर है। कौन, तो स्त्री केसर है। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर की सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में, सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट बोला कि यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। दूसरा, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है, ठीक है। तो बोला कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 37 का सी हो जाएगा, एक और दोनों कथन क्या है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है कि सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन, सामान्य ठंड में जो निम्नलिखित में से कौन जो नासिका संकुलन के लिए क्या है, तो उत्तरदायी है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो हिस्टामिन है। क्या, तो हिस्टामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर की केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है। केंद्रक कला का निर्माण जो किस कोशिकांग के द्वारा होता है, तो 39 का ए राइट आंसर हो जाएगा, अंतःद्रव्य जालिका में होता है। नेक्स्ट है कि लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण, लसिका एवं रुधिर जो किस ऊतक का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर डी संवहनीय ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर की भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करने के, ठीक है। 41 का सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर की पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर समिति ने की थी। नेक्स्ट है कि भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था। भूगोल को जो है मानव परिस्थितिकी के रूप में जो परिभाषित करने वाला विद्वान जो है कौन था, तो वह विद्वान जो था आपका 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कौन, तो एच.एच. बैरोज था। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जो पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। भारत के जो निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जो पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है।
तो उष्ण स्थल जो कौन सा माना जाता है, तो पश्चिमी घाट माना जाता है। 44 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि विश्व संगीत दिवस जो है कब मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो विश्व संगीत दिवस को जो है 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला जो है राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है कहाँ स्थित है, इसको बताना है। तो यह जो है आपका कहाँ, तो कक्ष के में स्थित है। कहाँ, तो कक्ष में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जो यानी जीव नहीं बल्कि क्या है, तो मन है। तो यह किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। 47 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीपाद अमृत डांगे ने किया था। नेक्स्ट है कि भैंसा सिंही नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है। भैंसा सिंही नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है, तो यह सभी को पता होगा कि यह जो नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि HDPE का पूरा नाम क्या है, तो यह लगभग लोग को पता है कि हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन होता है। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर ए। प्रत्येक सेट में जो है कुछ स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं, तो आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि बोल रहा है कि महाभारत में जो है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ, तो नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले कहाँ, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं कहाँ, तो दमदमा से मिले हैं। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए कहाँ, तो बुरजोम से प्राप्त हुए हैं गर्त आवास के साक्ष्य। नेक्स्ट है कि मानव के साथ जो कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ, तो बुरजोम से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ, तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ, तो कालीबंगन एवं लोथल से प्राप्त हुआ अग्निकुंड का। युग्म समाधियों का प्रमाण पत्र हुआ कहाँ, तो कालीबंगन एवं लोथल से हुआ कहाँ, तो कालीबंगन एवं लोथल से हुआ है। ठीक है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। ज्ञान देने का कृपया आप लोग प्रयास मत करेंगे, क्योंकि डिस्कशन नहीं कराया गया है, इसलिए नहीं कराया कि मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं है कि हम लिख के डिस्कशन करा सके। ठीक है। अगर आपको जो ऐसा क्वेश्चन पसंद आता है तो पसंद कीजिए, ज़्यादा जो है आप लोग ज्ञान कमेंट बॉक्स में नहीं देंगे, पहले बता दे रहे हैं हम। ठीक है। क्योंकि मेरा काम है आप लोग को जो है जल्दी सेट को कंप्लीट कराना। 50 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन आप डेली सीख रहे हो नया, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपको डिस्कशन कराने बैठ जाएंगे तो इस क्वेश्चन में 1 घंटा प्लस लग सकता है। ठीक है। कोई देखता भी नहीं है वीडियो, तो इसलिए जो है आप लोग ज़्यादा ज्ञान देने का प्रयास नहीं करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग जो प्रैक्टिस सेट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए आप शिवरा क्लासेस।